निर्विकल्पक समाधि के जो विघ्न है, प्रतिबंधक, जिनके चलते निर्विकल्पक समाधि की सिद्धि नहीं होगी, ऐसे निर्विकल्पक समाधि के 4 विघ्न होते हैं, उनको बताएंगे। एवं अस्य अंगिनो निर्विकल्पकस्य लय विक्षेप कषाय रसास्वाद लक्षणाः 4 विघ्नाः संभवन्ति। अस्य अंगिना, ठीक है, 8 अंग थे, उसका अंगी कौन है? निर्विकल्पक समाधि। तो अंगिनः निर्विकल्पकस्य, निर्विकल्पकस्य समाधि है, निर्विकल्पक समाधि के लय विक्षेप कषाय रसास्वाद, ठीक है, यही लक्षण है, स्वरूप है जिनके, उनको कहेंगे लय विक्षेप कषाय रसास्वाद लक्षणाः। लक्षण शब्द का अर्थ तो लय स्वरूप, लय लक्षण, विक्षेप स्वरूप, कषाय स्वरूप, रसास्वाद स्वरूप, ठीक है, स्वरूप के ये लक्षण की एक ही बात है। इस प्रकार के 4 विघ्न की संभावना होती है, 4 विघ्न हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? क्योंकि विघ्न को इसलिए बता रहे हैं कि निर्विकल्पक समाधि में अगर इस प्रकार के विघ्न की संभावना होती है तो उनका परिहार करना चाहिए। लयस्तावत अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्तवृत्तेर निद्रा। निर्विकल्प सविकल्पक समाधि को प्राप्त कर लिया, निर्विकल्पक समाधि को प्राप्त करने से पहले निद्रा का आस्वादन, अखंड वस्तु का अवलंबन करना होता है। अतितराम एक ही भाव न चित्तवृत्ति है अवस्थानम करके बताया था। अत्यंत एक ही भाव से चित्तवृत्ति की अवस्थिति होना, किसमें? अखंड वस्तु में। लेकिन उस वस्तु का अवलंबन न करते हुए चित्तवृत्ति में निद्रा आ गई तो इसको क्या कहेंगे? लय कहेंगे, लय हो गया। ठीक है, ये विघ्न है किसका? निर्विकल्पक समाधि का। ठीक है, समाधि की अवस्था में निद्रा का आस्वादन। अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्तवृत्तिर अन्यावलंबनम विक्षेप। ये विक्षेप प्रसिद्ध है, जो ध्येय वस्तु है उससे अतिरिक्त का आलंबन करना। आप निर्विकल्पक समाधि में एक ही वस्तु, अतितराम एक ही भाव में चित्तवृत्ति की अवस्थिति होनी चाहिए अखंड वस्तु में। तो जो अखंड वस्तु है उसका अवलंबन न करते हुए, उसका चिंतन न करते हुए जो चित्तवृत्ति है वो अन्य का अवलंबन करे, विक्षिप्त हो गया चित्त। तो ऐसे चित्त को क्या कहें? वहाँ पर ये जो विघ्न है उसका नाम क्या हो जाएगा? विक्षेप। विक्षेप के चलते चित्त विक्षिप्त हो जाता है। समझ गए? विक्षेप होना मतलब जो ध्येय विषय है उससे अतिरिक्त का चिंतन करना। अब हमारा यहाँ पर ध्येय विषय अखंड वस्तु, उसका अवलंबन न करते हुए चित्तवृत्ति में अन्य का अवलंबन कर। लय विक्षेपाभावेपि चित्तवृत्तिर रागादि वासनया स्तब्धिभावात् अखंड वस्तु अनवलंबनम कषाय। लय भी नहीं है, लय मतलब निद्रा। ठीक है, विक्षेप भी नहीं है, विक्षेप मतलब अन्य वस्तु का अवलंबन करना, ये भी नहीं है। लेकिन देखिए, निद्रा भी नहीं और जो अन्य वस्तु का अवलंबन नहीं करना चाहिए वो भी नहीं कर रहा है, लेकिन जिसका अवलंबन करना चाहिए वो नहीं कर। कब होता है ऐसा? राग आदि वासना के द्वारा। राग है इच्छा, ठीक है, अभी इच्छा तो नहीं है निर्विकल्पक समाधि तक जब पहुंच जाएगा, लेकिन उनकी वासनाएं रहती है। पूर्व में जो राग थे उनके कुछ वासनाएं रहती, वासना मतलब संस्कार, उनके चलते चित्त में जो है स्तब्धि भाव, स्तब्ध हो जाता है। स्तब्धि भाव के चलते लय और विक्षेप न हो, लय और विक्षेप का अभाव होने पर भी अखंड वस्तु का अवलंबन नहीं करेगा। अखंड वस्तु का अवलंबन करना चाहिए। निद्रा नहीं है, विक्षेप मतलब अन्य वस्तु का अवलंबन भी नहीं कर रहा है, लेकिन जिसका अवलंबन करना चाहिए, जिस विषय में वृत्ति को लगाना चाहिए उसमें वृत्ति को नहीं लगाया, तो उसको कहेंगे कषाय। ठीक है, और राग आदि वासना के द्वारा जब चित्त में स्तब्धि भाव, चित्त स्तब्ध हो जाता है, उस स्तब्धि भाव के द्वारा अखंड वस्तु का अवलंबन नहीं करना, अखंड वस्तु अनवलंबनम, उसी का नाम है चित्तवृत्ते है सविकल्पक आनंद आस्वादनम रसास्वाद। समाधि आरंभ समये सविकल्पक आनंद आस्वादनम, दोनों समान है। अखंड वस्तु अवलंबने अनवलंबने है ना, यही है ना। तो अखंड वस्तु का अवलंबन न करने से, ठीक है, न करते हुए भी चित्तवृत्ते है सविकल्पक आनंद आस्वादनम, सविकल्पक समाधि के आनंद का आस्वादन करने लगा। अखंड वस्तु का अवलंबन नहीं किया और सविकल्पक समाधि से प्राप्त जो आनंद है, निर्विकल्पक समाधि में आनंद का आस्वादन भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, सुख की अनुभूति नहीं करनी चाहिए। कभी कभी होता है ना, अच्छे कार्य करते हैं तो उससे एक सुख की प्राप्ति होती है, उसी में ही रमने लगा, तो फिर निर्विकल्पक समाधि की सिद्धि, उसने सविकल्पक समाधि को प्राप्त कर लिया, मैंने सविकल्पक समाधि को प्राप्त कर लिया करके आनंद का आस्वादन करने लगा। समझ में आया? तो अखंड वस्तु का अनवलंबन, चित्तवृत्ति में सविकल्पक आनंद का आस्वादन, ठीक है, इसी का नाम क्या है? रसास्वाद। अथवा समाधि के आरंभ के समय में ही सविकल्पक आनंद का आस्वादन। दोनों में उतना अंतर नहीं है, एक में अखंड वस्तु का अवलंबन करते हुए, दूसरे वाले में सविकल्पक आनंद का आस्वादन, और पहले वाले में अखंड वस्तु का अवलंबन न करते हुए चित्तवृत्ति में सविकल्पक आनंद का आस्वादन। जो पहला वाला है वो कभी जब भी हो सकता है, वो समाधि के आरंभ के समय में ही होगा ऐसा नहीं है। निर्विकल्पक समाधि का आरंभ हो गया, लय नहीं, विक्षेप नहीं, जिस समय रसास्वाद है उस समय कषाय दोष भी हो सकता है, क्योंकि शुरू में कहा है ना अखंड वस्तु का अवलंबन नहीं हुआ। जैसे अखंड वस्तु का अवलंबन नहीं हुआ तो कषाय कहेंगे। समझ में आ गया? तो कषाय के साथ साथ सविकल्पक आनंद का आस्वादन भी करेगा, अथवा समाधि के आरंभ के समय में ही सविकल्पक आनंद का आस्वादन करना। समझ गए? सविकल्पक समाधि की सिद्धि हो गई, उसको उसी में आनंद, उसी में रमने लगा। निर्विकल्पक समाधि की सिद्धि हो गई? नहीं होगी, उसमें आनंद का आस्वादन नहीं करना। अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहितं चित्तं निर्वात दीपवद अचलं सद अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते यदा तदा निर्विकल्पक समाधि इति उच्यते। अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहितं चित्तं, चित्त को किससे विरहित होना चाहिए? विघ्न चतुष्टय से। ठीक है, किसके समान? निर्वात दीपवत,
अचलम सत अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते। निर्वात दीप के समान, वायु रहित जिस स्थान में वायु नहीं है वहाँ पर दीप कैसे रहता है? अचल रहता है ना, सचल नहीं, इधर उधर उसमें क्रिया नहीं होती है। तो निर्वात दीपवत अचलम सत अखंड चैतन्य मात्रम यदा अवतिष्ठते, ठीक है, अवतिष्ठते यदा, क्योंकि विघ्न चतुष्टय से रहित हो गया तो जो चित्त है अखंड चैतन्य चित्त में अखंड चैतन्य मात्र की वृत्ति की अवस्थिति रहती है, इसलिए यहाँ कहा अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते, उसी की वृत्ति का प्रवाह चल रहा है। चित्त अन्य विघ्न आदि नहीं, लय नहीं, विक्षेप नहीं, कषाय नहीं, रसास्वाद नहीं। तो चित्त जो है किसके समान है? निर्वात दीप के समान। निर्वात दीपवत अचलम सत अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते यदा तदा निर्विकल्पक समाधि इति उच्यते। कहने का मतलब 8 जो अंगत है यमन यमादि, उसका अनुष्ठान करके जब निर्विकल्पक समाधि को प्राप्त करता है उस समय एतद विघ्न चतुष्टय से रहित होगा, तभी जा करके उसको निर्विकल्पक समाधि कहा जाए। यदुक्तम लये संबोधयत चित्तम विक्षिप्तम समयत पुनः शकषायम विजानीयात समप्राप्तम न चालयत नास्वादयत रसम तत्र नास्वादयत सुखम तत्र, ऐसा भी पाठ है। निसंगः प्रज्ञया भवेत इति च, ये मांडुक्य कारिका है, गौड़पद कारिका लिखा है यहाँ पर। लये संबोधयत चित्तम, निर्विकल्पक समाधि में लय को प्राप्त करने लगा तो उसको संबोधयत, संबोधन करो, जगह लय लय सति किम कुर्यात संबोधयत, मतलब चित्त को क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, निद्रा में नहीं जाना है, अभी जगह रहो। विक्षिप्तम समयत पुनः, विक्षिप्त क्या है? अन्य वस्तु का अवलंबन करना। तो विक्षिप्त होने लगा तो फिर उसको मतलब समन करना, निग्रह करना। समयत पुनः लये चित्तम लये सति किम कुर्यात संबोधयत तदेव चित्तम यदि विक्षिप्तम भवति तर्हि समयत पुनः, फिर उसका सम करना, निग्रह, अन्य वस्तु का अवलंबन करने नहीं देना। शकषायम विजानीयात, कषायन सहितम शकषायम, स्तब्धि भाव, ठीक है, स्तब्धि भाव से ही कषाय होता है। जो वस्तु का अवलंबन करना चाहिए उसका अवलंबन नहीं करेगा। रागादि वासना के चलते चित्त में जब स्तब्धि भाव, चित्त जब स्तब्ध हो जाएगा तब अखंड वस्तु है उसका अवलंबन नहीं करेगा तो कषाय। उसको जानना, चित्त में अगर कषाय है तो उसको समझ लेना, जान लेगा तो क्या करेगा? उसका निवारण करेगा। सकषायम विजानीयात समप्राप्तम न चालयत, जैसे ही ये सब को प्राप्त कर लिया, चित्त में मतलब समता को प्राप्त कर लिया, मतलब विघ्न से रहित चित्त को उसने प्राप्त कर लिया तो उसको फिर चलाना नहीं है, इधर उधर करना, भटकाना नहीं, जिस वस्तु में लगा है उसी में ही। नास्वादयत रसम तत्र निसंगः प्रज्ञया भवेत्, ये उसके लिए कह रहे हैं। लय विक्षेप कषाय रसास्वाद के लिए कह रहे हैं। नास्वादयत रसम तत्र, निर्विकल्पक समाधि के समय में सविकल्पक समाधि जन्य जो रस है, आनंद है, सुख की अनुभूति, उसका आस्वादन नहीं करना चाहिए। निसंग प्रज्ञया भवेत, निसंग प्रज्ञा से होनी चाहिए, मतलब निसंग है, संग रहे बुद्धि से कार्य को करना चाहिए। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृतः, ये उपमा बताते हैं उसके लिए। यथा दीप निवातस्थः निंगते न इंगते न चलति, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीप नहीं चलता है उसी प्रकार चित्त को इधर उधर नहीं चलाना चाहिए, एक ही वस्तु में ही, अखंड वस्तु में ही लगाना चाहिए। ठीक है, निवातस्थः दीप न इंगते न चलति यथा इयमेव उपमा सा उपमा स्मृता, इसके लिए अतः जीवन मुक्त लक्षणम उच्यते। जीवन मुक्तो नाम स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मज्ञानेन तद अज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्यादीनामपि बाधितत्वान् अखिलबन्धरहितो ब्रह्मनिष्ठः। मुक्ति 2 प्रकार के होते हैं, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। तो इस प्रकार जब संपूर्ण पदार्थ वेदांत शास्त्रोक्त महावाक्यार्थ है उनका बोध हो जाएगा, उनका साक्षात्कार हो जाएगा, श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि का अनुष्ठान पूर्व मुक्ति को प्राप्त करेगा, जीते हुए मुक्ति को प्राप्त करेगा तो उसको क्या कहेंगे? जीवन मुक्त। शरीर के त्याग के बाद जो मुक्ति होती है उसको विदेह मुक्त कहते हैं। ठीक है, तो जीवन मुक्त किसे कहते हैं बताते हैं। स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन, जब इस प्रकार आचार्य उपदेश करते हैं अध्यारोप उपवादन न्याय से तत्त्वम पदार्थ शोधन पूर्वक, और इससे पूर्व में फिर ये सब श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि का अनुष्ठान अधिकारी करता है तो उसको क्या होता है? स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म का ज्ञान होता है। जिसका ज्ञान होता है वो अपने स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है। तो स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन, तो ब्रह्म के ज्ञान से क्या हो जाता है? तद अज्ञान बाधन द्वारा, अखंड जो ब्रह्म है उसका ज्ञान हो जाएगा तो उसका अज्ञान का क्या हो जाएगा? बाध हो जाएगा। तद अज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते, ठीक है, अखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते सति, सति सप्तमी है, अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्यादिनामपि बाधितत्वात्, इन सब का बाध हो जाएगा। किन किन का? अज्ञान का, और अज्ञान के कार्य जो संचित कर्म है, संशय और विपर्य। संचित कर्म समझते हैं, इससे पहले हमारे कितने जन्म हुए हैं, उन जन्मों में फिर अनेक अनेक योनियों में जितने भी हमने कर्म किया है उन कर्म का फल हमें भोग करना है, तो वो कर्म अवशेष है अंतःकरण में, उनको कहेंगे संचित कर्म। जिनका फल भोग नहीं किया, करोड़ों जन्म से जो कर्म किए हैं
जिनका फल भोग करना अवश्य से, उनको कहेंगे संचित कर्म। जितने भी कर्म है उन कर्म का एक ही जन्म में भोग संभव नहीं। इस जन्म से पहले, इस शरीर के प्राप्ति से पहले निर्धारित किया जाता है कि कौन कौन से कर्म का हमें भोग करना है, कौन कौन से कर्म परिपक्व हुए हैं, उनको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। इस जन्म में हमें जिन कर्म का भोग करना है उन कर्म को कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और अनादिकाल से जितने भी कर्म बचे हुए हैं उन सबको कहेंगे संचित कर्म। और इस जन्म में जो करते हैं उनको क्रियमाण कर्म कहते हैं। ये जो जीवन मुक्त है उसके लिए अब क्रियमाण कर्म अवशेष नहीं रहेंगे, क्योंकि वो राग पूर्वक कर्म नहीं करता है तो उसको कर्म का भोग नहीं करना होता। प्रारब्ध कर्म का ज्ञान से नाश नहीं होता है, प्रारब्ध कर्म का नाश भोग से ही होता है, आगे बताएंगे। इसलिए ब्रह्म का साक्षात्कार करेगा तो किसका नाश होगा? संचित कर्म का, संशय का और विपर्यय का। समझ में आया? अन्य भी जो भी कार्य है प्रारब्ध कर्म को छोड़कर, तो इन सब का भी क्या हो जाएगा? बाद हो जाएगा। तो अखिल बंध रहित तो ब्रह्मनिष्ठ, अखिल निखिल जो बंध है उनसे रहित ब्रह्मनिष्ठ होता है। कौन? जीवन मुक्त। आप लोग को लिखना पड़ेगा जीवन मुक्त के बारे में। तो यही, जैसे ही स्वस्वरूपाखंड ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, तो उसके साक्षात्कार करने से अज्ञान के कार्य जो संचित कर्म है, संशय है, विपर्य आदि है, उनका ही बाद होता है। प्रारब्ध कर्म का बाद नहीं होता है। प्रारब्ध कर्म का नाश किससे होता है? भोग से ही होता है। ज्ञान से प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जैसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तो हृदय ग्रंथि ही भिद्यते, हृदय की जो ग्रंथि है का भेदन हो जाता। सर्वसंशयाः छिद्यन्ते, जितने भी संशय है उन सब का भी क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। संशयाः छिद्यन्ते। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसके जितने भी कर्म है वो सब भी क्या हो जाते हैं? क्षय हो जाते हैं। कदा? तस्मिन् दृष्टे परावरे, परावरे ब्रह्मणि दृष्टि सति, जब उसको ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। परम हिरण्यगर्भम अवरम यस्य सा परावर। इसका अनेक अर्थ करते हैं। परस्तासोवर, परावर कहेंगे तो शुद्ध ब्रह्म हो, जो शुद्ध जो ब्रह्म है उसका ज्ञान होने पर क्या होता है? तो ये सब हृदय ग्रंथि विद्यते, सर्वसंशयाः छिद्यन्ते, अस्य कर्माणि च क्षीयन्ते। अयं तु व्युत्थान समये मांस शोणित मूत्र पुरुषादि भाजनेन शरीरेण। यह जो जीवन मुक्त है अब कैसे कार्य को करता है? शरीर, एतादृश शरीर के द्वारा। शरीर कैसे? अयं तु, अयं नाम जीवन मुक्तः, यह जो जीवन मुक्त है। व्युत्थान समय, व्युत्थान समय इत्युक्ते जागृत अवस्थायाम, जागृत अवस्था में जिस समय हम उसको देखते हैं। तो अयं नाम जीवन मुक्तः व्युत्थान समय जागृत अवस्थायाम मांस शोणित मूत्र पुरुषादि भाजनेन शरीरेण। ठीक है, मांस जानते ही हैं, ठीक है, शोणित है रक्त, मूत्र है पुरुष है, इन सबका भाजन है, इन सबका पात्र है कौन? शरीर। ठीक है, तो मांस शोणित मूत्र पुरुषादि भाजनेन शरीरेण। फिर आंध्य मांद्य पटुत्वादि भाजनेन इंद्रिय ग्रामेण। जैसे मांस शोणित आदि शरीर के धर्म, उनका आश्रय, उनका पात्र शरीर होता है, उसी प्रकार ये जो आंध्य है ना, आंध्य है, अंधस्य भाव आंध्य, मांद्य है, पटुत्व है, ये सब किसके धर्म है? इंद्रिय। तो इंद्रिय ग्रामेण, ये इनके आश्रय, इनके भाजन जो इंद्रिय ग्राम है उनके द्वारा। फिर अशनाया पिपासा शोक मोहादि भाजनेन अंतःकरणेन, ये सब अंतःकरण के धर्म है। अंतःकरण इनका पात्र होता है रखने का। जैसे मांस शोणित मूत्र पुरुष, इन सबको किस में रखते हैं? शरीर में। आंध्य मांद्य पटुत्व आदि ये जो धर्म है किस में रहते हैं? इंद्रिय में। उसी प्रकार असनाया, असना यहाँ पर है असना पिपासा शोक मोहादि भाजनेन अंतःकरणेन। असना है बुभुक्षा, पिपासा जानते ही है, शोक मोह इत्यादि का जो भाजन है, भाजन मतलब पात्र, इन सबके पात्र कौन है? अंतःकरणेन च पूर्व वासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञान अविरुद्धारब्धफलानि च पश्यन्नपि बाधितत्वात् परमार्थतो न पश्यति। पूर्व वासनया क्रियमाणानि कर्माणि, पूर्व संस्कार के द्वारा, ठीक है, कर्माणि क्रियमाणानि, कर्म का आचरण करता हुआ भी, ठीक है, अनेन एतादृशेन शरीरेण, एतादृशेन इंद्रियग्रामेण, ठीक है, एतादृशेन अंतःकरणेन पूर्व वासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि। पूर्व वासना के द्वारा क्रियमाण जो कर्म है उनका भोग करता हुआ ज्ञान अविरुद्ध आरब्ध फलानि, ज्ञान के अविरुद्ध आरब्ध फल मतलब प्रारब्ध कर्म के, जैसे संचित कर्म है, संशय विपर्य आदि है, वो ज्ञान के विरुद्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान के द्वारा उनका नाश होता है, बाद हो जाता है। प्रारब्ध कर्म का ज्ञान के द्वारा नाश नहीं होता है, इसलिए ज्ञान अविरुद्ध आरब्ध फल मतलब प्रारब्ध कर्मों का जो फल है उनको, उन फलों को पश्यन्नपि बाधितत्वात् परमार्थतः न पश्यति। उन फलों का उपभोग करते हुए भी, पश्यन्नपि मतलब उपभोग करते हुए भी, देखते हुए भी बाधित होने से परमार्थतः नहीं देखता है। देखिए, कहने का मतलब जीवन मुक्त है, ब्रह्म का ज्ञान हो गया, अब देखिए उसका अब शरीर जीवित है, भोजन आदि करेगा कि नहीं, व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, एतादृश शरीर के द्वारा, ठीक है, जो मांस शोणित मूत्र पुरुष है उनका भाजन शरीर, आंध्य मांद्य पटुत्व आदि का भाजन इंद्रिय ग्राम मतलब इंद्रियों का समुदाय, असना पिपासा शोक मोह आदि का भाजन जो अंतःकरण, इन अंतःकरणों के द्वारा पूर्व वासना से क्रियमाण जो कर्म है, पूर्व जो संस्कार है उनके द्वारा किए जाने वाले जो कर्म है, उन कर्मों का उपभोग करता हुआ
किन कर्म का उपभोग करेगा? विशेष करके ज्ञान के अविरुद्ध जो आरब्ध फल है, मतलब प्रारब्ध कर्मों का, ठीक है, जो प्रारब्ध उसके प्रारब्ध में जो भी है उन सबका उपभोग करेगा कि नहीं? उपभोग करेगा, ठीक है। जैसे भोजन करेगा, शरीर जीवित है, जो भी व्यवहार करना है प्रारब्ध कर्म, उसके जो जो प्रारब्ध में है उन सबका उपभोग करेगा कि नहीं? उन सबको देखेगा कि नहीं? देखते हुए भी वस्तुतः नहीं देखेगा, क्योंकि उसको ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका है। जैसे मान लीजिए रज्जु में सर्प का ज्ञान हो रखा था, अब पता चल गया कि ये रज्जु है, लेकिन उस वस्तु को देखेगा कि नहीं? उसको देखना ही छोड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। उसी प्रकार उसको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, वस्तुतः परमार्थतः इन सबका बाद हो गया। प्रारब्ध कर्म के चलते उसको कुछ विषयों का भी उपभोग अवशेष है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म का नाश ज्ञान से नहीं होता है। नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, ऐसा कहा है। उपभोग के बिना प्रारब्ध कर्मों का नाश नहीं होता। इसलिए ज्ञान अविरुद्ध आरब्ध फलानि पश्यन्नपि, देख तो रहा है, उपभोग तो कर रहा है, बाधितत्वात् परमार्थतः न पश्यति, बाधित होने से वस्तुतः परमार्थतः वो देखता। जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं, यथा इंद्रजालम इति ज्ञानवान तदिंद्रजालम पश्यन्नपि परमार्थम इदम इदम न पश्यति। इंद्रजाल जानते हैं, जादू होता है ना, ठीक है, मदारी होता है, जिसको हमने समझ लिया ये जादू है, ऐसा हमने समझ लिया। देखते तो है, ठीक है, कपड़े को कबूतर बनाता है, कबूतर को कपड़ा बनाता है, ठीक है, हम समझ, वस्तुतः देखते तो है कपड़ा कबूतर बन गया, लेकिन परमार्थतः हम मानते हैं क्या? नहीं ना, ठीक है। तो पश्यन्नपि परमार्थतः न पश्यति। उसी प्रकार जो जीवन मुक्त है, प्रारब्ध कर्मों का उपभोग करते हुए सामान्य व्यवहार करता हुआ, ठीक है, व्यवहार तो कर रहा है, लेकिन वस्तुतः उन सबको देखता, परमार्थतः देखता नहीं है, क्योंकि उन सबका क्या हो चुका है? बाद हो चुका है ब्रह्म के ज्ञान होने से, ठीक है। सचक्षु अचक्षुरिव सकर्णो अकर्णैव इत्यादि श्रुते। यहाँ पर थोड़ा अन्वय से करना। अचक्षु सचक्षुरिव है, वो उसके चक्षुरिंद्रिय नहीं है, वस्तुतः वो अचक्षु है, लेकिन चक्षुरिंद्रिय है ऐसा वो सिर्फ क्या करता है? नाटक करता है। अचक्षु सचक्षुरिव अकर्णः अकर्णः सन सकर्ण इव, ऐसा करना चाहिए। अकर्णः सन सकर्ण इव, उसके कान वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि उन सबका क्या हो गया? बाद हो गया। तो अकर्णः सन जीवन मुक्त कीदृशः अकर्णः सन सकर्ण इव, आप बोलते हैं तो सुनता है, उत्तर भी देता है, लेकिन वो अपने आप को क्या मानता है? वो है भी वस्तुतः वो अकर्ण है, उसके पास अब इंद्रियां, क्योंकि उन सबका क्या हो चुका है? बाद। तो अकर्णः सन सकर्ण इव अचक्षुः सन सचक्षुरिव व्यवहरति, कहा? जीवन मुक्त इत्यादि श्रुते है। उक्तञ्च सुषुप्तवत् जागृति यो न पश्यति द्वयञ्च पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्चयः स आत्मभिन्नान्य इति निश्चयः। जागृते सुषुप्तवत् यो न पश्यति, जैसे हम लोग सुषुप्ति अवस्था में कुछ देखते हैं, वो जागृत अवस्था में भी सुषुप्ति के समान कुछ जाग रहा है, सब कुछ देख रहा है, वस्तुतः परमार्थतः कुछ नहीं देख रहा है। किसके समान? सुषुप्तवत्। तो जागृत अवस्थायामपि सुषुप्तवत् यह न पश्यति द्वयञ्च पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः, द्वयञ्च पश्यन्नपि वस्तुतः न पश्यति, द्वयञ्च पश्यन्नपि न पश्यति, द्वैत देख रहा है, राम को भी देख रहा है, कृष्ण को भी देख रहा है, सब अलग अलग, द्वयम दो को देख तो रहा है, द्वयम पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी दो को, क्यों? अद्वयत्वतः, क्योंकि उसको अद्वय का ज्ञान, अद्वयत्वतः अद्वय ज्ञान कारणात् द्वयम पश्यन्नपि वस्तुतः न पश्यति तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्चयः, सारा कार्य कर रहा है जैसे सामान्य अन्य प्राणी करते हैं, वो भी कार्य को भोजन है ना, अपने जीवन धारण के लिए भोजन पानी इत्यादि सब कुछ करता है, लेकिन करते हुए भी वो कैसा है? निष्क्रिय है, क्योंकि परमार्थतः वो कर्म नहीं कर रहा है। तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्चयः सा आत्मभिन्नान्य इति, वो आत्मवित् है, अन्य नहीं है, ऐसा निश्चय, वही जीवन मुक्त है। अथ ज्ञानात् पूर्वं विद्यमानानामेव आहार विहारादीनाम् अनुवृत्तिवत् शुभवासनानामेव अनुवृत्तिर्भवति शुभाशुभयो औदासीन्यं वा तदुक्तम। देखिए अब यहाँ पर एक जिज्ञासा होती है, ये जो जीवन मुक्त है, प्रारब्ध कर्म, जब तक प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होगा तब तक उस प्रारब्ध कर्म का भोग करता रहेगा, वस्तुतः भोग करते हुए भी परमार्थतः नहीं करेगा, वस्तु को देखते हुए। जैसे संचित कर्म है और संशय विपर्यादि है, उनका तो ज्ञान से ही क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। क्रियमाण कर्म नहीं करेगा, क्योंकि वो राग आदि से नहीं करता है, जो भी कर्म कर रहा है अभी ज्ञान होने के बाद, वो कर्म फल नहीं देंगे, क्योंकि उसमें कोई राग नहीं है। समझ में आ गया? राग पूर्वक इच्छा पूर्वक जब हम कोई कर्म करते हैं तभी जा करके वही कर्म कोई फल देते हैं। अब जिज्ञासा ये होती है, जैसे अब जो जीवन मुक्त है, ठीक है, अभी जो कर्म करता है क्या करेगा? वो शुभ कर्म ही करेगा या अशुभ कर्म भी करेगा? विहित कर्म का ही आचरण करेगा या निषिद्ध कर्म का भी आचरण? क्योंकि अब तो मुक्त हो गया, आगे उसको जन्म की प्राप्ति नहीं होनी है। जिस प्रकार विहित कर्म का फल उसको नहीं मिलेगा, उसी प्रकार निषिद्ध कर्म का फल मिलेगा कि नहीं? निषिद्ध कर्म का वो आचरण करेगा। अगर मान लीजिए जीवन मुक्त हो गया, अब निषिद्ध कर्म करने लगे, मैं तो मुक्त हो गया हूँ, अब ठीक है, उसकी भी तो कुछ व्यवस्थिति होगी। तो उसके लिए कहते हैं अथ ज्ञानात् पूर्वं विद्यमानानाम एव आहार विहारादिनाम अनुवृत्ति। जीवन मुक्त होने से पहले, ज्ञान से पूर्व में आत्मा में, अंतःकरण में विद्यमान जो शुभ वासना है उनकी ही अनुवृत्ति होती है। अभी जीवन मुक्त से पहले ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति से पहले
आहार विहार आदि जो शुभ वासना है उनकी अनुवृत्ति चलती है। अशुभ वासनाओं की अनुवृत्ति, अगर अशुभ वासनाओं की अनुवृत्ति चलेगी तो उसको ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति से पहले बहुत सारे साधन, श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि, फिर साधन चतुष्टय, नित्यानित्य वस्तु विवेक इत्यादि का ज्ञान होगा, तभी जाकर के उसको तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्यार्थों का साक्षात्कार होगा। तो साक्षात्कार से पहले, ज्ञान से पहले उसको शुभ वासनाओं की अनुवृत्ति होती है, अशुभ वासनाओं की। यदि अशुभ वासनाओं की अनुवृत्ति होगी तो ज्ञान प्राप्ति के बाद भी, ज्ञान से पहले जिस प्रकार शुभ वासनाओं की अनुवृत्ति चल रही थी, उन्हीं वासनाओं, उन्हीं संस्कारों का क्या चलेगा, अनुवृत्ति चलती रहेगी। अशुभ वासनाओं की अनुवृत्ति उसको नहीं चले, यही कह रहे हैं। अतः ज्ञानात् पूर्वम विद्यमानानाम एवं आहार विहारादीनाम अनुवृत्तिवत, ज्ञान से पूर्व में विद्यमान जो आहार विहारादि जो शुभ वासना है उनकी ही अनुवृत्ति जिस प्रकार होती थी, उसी प्रकार शुभ वासनानाम एवं अनुवृत्तिर्भवति। कदा ज्ञानाद् उत्तरमपि, जब वो जीवन मुक्त हो गया, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके उत्तर में भी जो शुभ वासना है, शुभ संस्कार है, उनकी ही अनुवृत्ति होती रहती है। अथवा शुभाशुभयो औदासीन्यम, ठीक है, शुभ भी नहीं अशुभ भी नहीं। ये नहीं कि अशुभ कर्म की अनुवृत्ति होगी, ऐसा कभी भी नहीं। अशुभ कर्म का आचरण वो नहीं करेगा। समझ में आया? या तो शुभाशुभ में औदासीन्य, शुभ भी नहीं अशुभ भी नहीं, या तो सिर्फ जो शुभ वासना है उनकी ही अनुवृत्ति होगी, अशुभ वासनाओं की अनुवृत्ति कथमपि नहीं होगी। तदुक्तम बुद्धाद्वैत सतत्वस्य यथेष्टाचरणम यदि शूनाम तत्वदृशां चैव को भेद अशुचि भक्षणे। ये बुद्धा द्वैत सतत्व करके जीवन मुक्त को बताया है। बुद्धम नाम ज्ञातम, अद्वैत सततम येन सह, न अद्वैत सतत्वम येन, ऐसा कहेंगे। अद्वैत तत्व को जिसने समझ लिया है, ठीक है, उसको कहेंगे बुद्धाद्वैत सतत्व तस्य, बुद्धाद्वैत सतत्वस्य, बुद्धम अद्वैत सतत्वम येन सह जीवन मुक्तः। समझ में आया? तस्य बुद्धाद्वैत सतत्वस्य यथेष्टाचरणम, यदि वो जैसे मन करे वैसा ही आचरण करने लगे, वस्तुतः वो करता नहीं है, क्योंकि ज्ञान होने के बाद भी उसको शुभ वासनाओं की ही अनुवृत्ति होती है, अथवा शुभाशुभ में औदासीन्य। यदि ऐसा हो कि कुछ जो मन करे ऐसे ही आचरण करने लगे, तो कहते हैं सुनाम तत्वदृशां चैव को भेद अशुचि भक्षणे। जब वो अशुचि भक्षण करने लगे, मान लीजिए कौन, जो जीवन मुक्त है, तो उसमें और सुन में क्या भेद? सुनाम अशुचि भक्षण है ना, अशुचि भक्षणे सति सुनाम तत्वदृशां च का भेद, कौन भेद? इसलिए भेद है, महान भेद है, किसमें? सून में और तत्वदृक्, तत्वम पश्यति तत्वदृक्। समझ में आया? तो तत्वदृशाम सूनाम से महान भेदः वर्तते। कहा अयम भेदः, तो इसकी शुभ वासनाओं की अनुवृत्ति होती है। अशुचि भक्षण नहीं करता है कौन? जीवन मुक्ता। मान लीजिए यदि अशुचि भक्षण करता तो क्या भेद होता, ये प्रश्न है। समझ में आया? ब्रह्मवित्वम, ब्रह्मवित्वम है या ब्रह्मवित्तम है? हाँ, इसमें तम लिखा है, त्वम होना चाहिए। ब्रह्मवित्वम तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतर। वो जब उसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ ऐसा भी उसको भान नहीं होता। ब्रह्मवित्व, मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, इस प्रकार का जो आभास है उसको भी परित्याग करता है। ठीक है, स आत्मज्ञो न चेतर आत्मज्ञ। समझ में आया? ब्रह्मवित्वम तथा मुक्त्वा मतलब ब्रह्मवित्व का भी परित्याग करके, ब्रह्मवित्व का परित्याग करना मतलब मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ ऐसा भी अहंकार उसको नहीं होता है। किसको? जीवन मुक्त को। जीवन मुक्त है, अब वो जो कर्म करता है उसका फल उसको प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो अशुभ कर्म का आचरण करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञान से पहले जो शुभ वासनाओं की अनुवृत्ति हो रही थी, आहार विहार आदि का, उन्हीं वासनाओं की अनुवृत्ति होती है, अथवा शुभाशुभ में औदासीन्य होता है। ये जीवन मुक्त के विषय में आप लोग को ये लिखना पड़ेगा। तदानीम अमानित्वादीनि ज्ञान साधनानि अद्वैष्टृत्वादयः सद्गुणाश्च अलंकारवत् अनुवर्तन्ते। देखिए, कुछ ज्ञान के साधन अमानित्वम अदम्भित्वम करके बताया गीता में, बहुत सारे मतलब वो है ज्ञान प्राप्ति के साधन है। अब उसको तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो अमानित्व अदम्भित्व आदि जो भगवान ने गीता में बताए हैं, तो उन गुण की इसमें अनुवृत्ति होगी कि नहीं? ज्ञान के साधन कुछ अमानित्वादीनि अद्वैष्टृत्वादयः सद्गुणाश्च, अमानित्वादि गुण और अद्वैष्टृत्वादि गुण। ठीक है, अमानित्व मतलब मान नहीं करना, दंभ न होना, द्वेष नहीं करना, ये सब गुण होते हैं। किसके लिए? ये सब साधन होते हैं ज्ञान प्राप्ति के। ज्ञान प्राप्ति से पहले साधन बताए गए हैं, कहाँ पर? शास्त्रों में, गीता में भी बताए गए हैं। ठीक, जो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है उसके लिए तो ये साधन होते हैं। उसको तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब ये सब गुण होंगे कि नहीं? तो होते हैं, लेकिन साधन रूप में नहीं होते हैं। अलंकार के बाद अनुवर्त होते हैं, जैसे अलंकारवद अनुवर्तनते, उनकी भी अनुवृत्ति चलती रहती है, लेकिन ये साधन रूपी नहीं होते हैं, क्योंकि उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। क्यों साधन होंगे? सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है, तो सिद्धि हो चुकी है मतलब ये सब गुण नहीं रहेंगे। अलंकार के समान ये भी क्या होते हैं? अनुवृत्त होते रहते हैं। तदानीम अमानित्वादीनि ज्ञान साधनानि अद्वैष्टृत्वादयः सद्गुणाश्च अलंकारवत् अनुवर्तन्ते। तदुक्तम उत्पन्नात्मा बोधस्य ह्यद्वैष्टृत्वादयो गुणाः अयतनतो भवन्त्यस्य न तु साधन रूपिणः। उत्पन्न आत्मबोधस्य, उत्पन्नः आत्मबोधः यस्य स उत्पन्न आत्मबोधः तस्य उत्पन्न आत्मबोधस्य इत्युक्ते जीवन मुक्तस्य ही अद्वैष्टृत्वादयो गुणः। जो अद्वैष्टृत्व आदि जो गुण है, अमानित्व अदम्भित्व इत्यादि,
ठीक है। ये जो गुण है वो प्रयत्न पूर्वक होते हैं या प्रयत्न के बिना ही होते हैं, क्योंकि ज्ञान से पहले थे तो उनकी अनुवृत्ति अलंकार के समान चलती रहती, और ये साधन रूपी नहीं है। समझ में आया? कुछ सिद्ध करना होता तो ये क्या होते? साधन होते। ज्ञान से पहले तो क्या होते हैं? साधन रूपी होते हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो साधन रूपी नहीं होते हैं, प्रयत्न किए बिना ही अलंकार के समान ही क्या होते हैं? अनुवृत्त होते हैं। कस्य कृते? उत्पन्नात्मबोधस्य जीवन मुक्तस्य अद्वेष्टृत्वादयो गुणाः हि निश्चयेन अयत्नतः भवन्ति। अस्य न तु साधनरूपिणः। अस्य जीवन्मुक्तस्य कृते एते गुणाः साधनरूपिणः न भवन्ति। किं बहुना अयं देहयात्रामात्रार्थम् इच्छा अनिच्छा परेच्छा प्रापितानि सुखदुःखलक्षणानि आरब्धफलानि अनुभवन् अन्तःकरण अभवासादीनाम् अभवासकः सन् तदवसाने प्रत्यगानन्द परब्रह्मणि प्राणे लीने सति अज्ञान तत्कार्य संस्काराणामपि विनाशात् परमकैवल्यम आनंदैकरसम अखिल भेद प्रतिभासरहितम अखंड ब्रह्म अवतिष्ठते। किम बहुना? अब आगे इससे आगे आप लोग को बहुत ज़्यादा क्या बता। अयम अयम इत्युक्ते जीवन मुक्त। अब विदेह मुक्त के विषय में बता, विदेह मुक्ति को कैसे प्राप्त करता है। अयम देह यात्रा मात्रार्थम, देह की यात्रा के लिए ही, क्योंकि प्रारब्ध कर्म बचे हैं। जब तक प्रारब्ध कर्म बचेंगे तब तक देह की यात्रा चलती रहेगी, देह का अवसान नहीं होगा। इच्छा अनिच्छा परेच्छा प्रापितानि सुख दुख लक्षणानि आरब्ध फलानि अनुभवन। सुख दुख लक्षण, सुख दुख स्वरूप जो आरब्ध फल है, आरब्ध फल मतलब प्रारब्ध कर्म के फल, उनका अनुभव करते हुए ये सुख दुख स्वरूप जो आरब्ध फल है वो कैसे हैं? कुछ तो इच्छा से प्राप्त होते हैं, जीवन वो तो सबको लिए होता है, लेकिन यहाँ पर जो जीवन मुक्त है कुछ इच्छा से कुछ परेच्छा से, दूसरे की इच्छा से भी सुख दुख की प्राप्ति होती है, कुछ अनिच्छा से हम इच्छा नहीं करते हैं तो भी सुख दुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इच्छा अनिच्छा परेच्छा प्रापितानि कानि आरब्ध फलानि, आरब्ध फलानि कीदृशानि सुख दुख लक्षणानि। सुख दुख स्वरूप, सुख दुख स्वरूप जो आरब्ध फल है वो कैसे प्राप्त होते हैं? इच्छा से अनिच्छा से परेच्छा, इन सब का अनुभव करता हुआ फलानि अनुभवन। कहा? जीवन मुक्तः अंतःकरण अभभासादीनाम अभभासकः सन, क्योंकि जीवन मुक्त है, ब्रह्म हो चुका है। अंतःकरणादीनाम अभभासकः सन, यही है ना? अंतःकरणाभासादीनाम, अंतःकरणादि जो आभास है, वस्तुतः वो प्रकाशक नहीं है। अंतःकरणादि अंतःकरणाभासादीनाम, अंतःकरणाभासादियों का अवभाषक प्रकाशक कौन? ब्रह्म है। जो चैतन्य है वो अंतःकरणाभासादियों का क्या है? अवभाषक है, प्रकाशक है। तो एतादृशः सन अंतःकरणाभासादीनाम अवभाषकः सन इत्युक्ते ब्रह्म सन, ब्रह्म सत ऐसा कहेंगे ना, ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्मा, मतलब ब्रह्म होते हुए। ब्रह्म को क्या कहते हैं? अंतःकरणाभासादियों का वो अवभाषक है सन। तदवसाने, तदवसाने मतलब प्रारब्ध कर्म अवसाने, जब प्रारब्ध कर्मों का अवसान हो जाए, जैसे ही इच्छापूर्वक परेच्छापूर्वक अनिच्छापूर्वक सुख दुख लक्षण जितने भी प्रारब्ध कर्म थे उनका अनुभव करेगा, फलभोग कर लेगा, तो प्रारब्ध कर्मों का भी क्या हो जाएगा? नाश, अवसान हो जाएगा। तो तद अवसाने प्रारब्ध कर्मणाम अवसाने प्रत्येक आनंद ब्रह्मणि प्राणे लीने, जैसे ही प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाएंगे तो परब्रह्म में उसका प्राण का क्या हो जाएगा? लीन हो जाएगा। प्राणे लीने अज्ञान तत्कार्य संस्काराणाम अपि विनाशात्, अज्ञान के कार्य जो संस्कार है उसका भी क्या हो जाएगा? परम कैवल्यम आनंदैकरसम अखिल भेद प्रतिभासरहितम अखंड ब्रह्म के विशेषण है। ठीक है, ब्रह्म कैसे है? परम कैवल्यम, ठीक है, परम कैवल्य मोक्ष स्वरूप है। आनंदैकरसम, आनंद ही एक स्वरूप है। अखिल भेद प्रतिभासरहितम, अखिल भेद रहित है, अखिल भेद के प्रतीति से रहित है। एतादृश जो अखंड ब्रह्म है वही के उसी की क्या होती है? अवस्थिति होती है, अवतिष्ठते। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, ठीक है, उसके प्राण के उत्क्रमण नहीं होते हैं। अत्रैव समबलीयन्ते, समबनीयन्ते है, समबलीयन्ते, उसी में ही क्या हो जाता है? वो लीन हो जाता है। विमुक्तश्च विमुच्यते, जो विमुक्त है वही विमुक्त होता। तो प्रथम विमुक्त से जीवन मुक्त, और द्वितीय विमुच्यते इत्युक्ते विदेह मुक्तिम प्राप्नोति। जो विमुक्त है, जो जीवन मुक्त है वही क्या करता है? विमुच्यते, मुक्ति को प्राप्त करता है। इति सदानंद योगींद्र विरचितो वेदांत सार नाम ग्रंथः समाप्त। जैसे ही ज्ञान हो जाएगा, प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं हुआ, ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? जीवन मुक्त। वो व्यवहार काल में वो सारा कर्म करता रहेगा, उन कार्यों को, कर्मों को, तत्त वस्तुओं को देखते हुए भी परमार्थतः नहीं देखता है, और उसके शुभ वासनाओं की ही अनुवृत्ति होती है। जीवन मुक्त की विशेषता बताई। जो प्रारब्ध कर्म है उनका भोग के बिना नाश, ज्ञान से अन्य सभी कर्मों का नाश तो हो जाएगा, लेकिन प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होगा। प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं? इस जन्म से, इस शरीर के प्राप्ति से पहले बहुत सारे कर्म है। संचित कर्म तो समझ लिए, संचित कर्म मतलब पूर्व जन्मों में जितने भी कर्म का हमें फलभोग करना अवशेष है, उन सारे कर्मों को हम क्या कहेंगे? संचित। सारे संचित कर्म का फलभोग इस जन्म में इस शरीर के द्वारा संभव है। करोड़ों जन्म हुए हैं, कितने शरीर हुए, सिर्फ मानव शरीर नहीं, कितने पशुओं के शरीर हुए, उन तत्त शरीर के द्वारा किए गए जो कर्म है एक सामान्य शरीर उपभोग नहीं कर सकता, वो भी एक ही जन्म में, उसके लिए भी करोड़ों जन्म चाहिए। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो फल देने के लिए परिपक्व हो चुके हैं,
इस शरीर के द्वारा जिन कर्म का हमें उपभोग करना है उन कर्म को हम कहेंगे प्रारब्ध कर्म। जो प्रारब्ध कर्म है उनका नाश भोग के बिना नहीं होता है, इसलिए प्रारब्ध कर्म के चलते ही वो जीवित रहता है, अपने कार्य को करता है। ठीक है, जैसे ही प्रारब्ध कर्म का नाश हो जाएगा तो फिर विधि मुक्ति, प्राणलीन हो जाते हैं ब्रह्म में, तो फिर वो एक ब्रह्म ही अवशेष रहता है, उसको विधि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।